नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी अभी तक परीक्षा के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं और परीक्षा के लिए अभी तक कुछ भी आपका तैयारी ही नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी आपके पास 2 से 3 महीना बचा है, तो अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 महीना कैसे तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षा में कम से कम 95% अंक जरूर प्राप्त हो सके, आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो पूरा आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 महीने पढ़कर कैसे 95% 90% अंक लाया जाता है। ऐसे में आप सुनने में असंदिग्ध हो जाएंगे कि ये तो असंभव हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह संभव हो सकता है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई का उदाहरण लेकर मैं आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि मेरा छोटा भाई भी बोर्ड परीक्षा 2022 में मात्र वो 3 ही महीना अच्छे से पढ़ा था, लेकिन वो टॉपर नहीं बना था, लेकिन वो अपने एरिया के अपने स्कूल का टॉपर जरूर बना था, जिसका नाम है अंकुश। और वो खुद का एक चैनल चलाता है जिसका नाम है स्टार सेंटर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में हम लोग पास जो 3 महीना बचा है, उन 3 महीना हम कैसे पढ़ेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में कम से कम 80-95% अंक जरूर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है, यानी कि समझ लीजिए कि नवंबर में भी 4-5 दिन समाप्त हो गया और दिसंबर पूरा बचेगा, जनवरी पूरा बचेगा और फरवरी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि फरवरी में आप लोगों के ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि चलिए फरवरी आ गया तो हम लोगों का परीक्षा आ गया। यानी कि फरवरी में क्या पढ़ेंगे, जो भी पीछे का पढ़े होंगे वो थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना वो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कड़वी सच्चाई में आप लोगों को बता देता हूं, मौका सब विद्यार्थियों को मिलता है, आप भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कैसे वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा है, तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। इसलिए जिंदगी में कभी मेरे प्यारे बच्चों हार मत मानिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये जो 3 महीना है उसमें हम कैसे तैयारी करेंगे। देखिए एक कड़वी सच्चाई बताने वाले, 3 महीना कैसे पढ़ाई करें। तो कड़वी सच्चाई आपका है, देखिए 8 से 10 घंटा पढ़ने वाले बच्चे 60 से 80% अंक लाते हैं, लेकिन ये दोस्तों 100% ये गलत है। कोई भी बंदा 8 से 10 घंटा पढ़ सकता है, मात्र 1 से 2% ही विद्यार्थी इसको फॉलो करते होंगे, वो भी देहात वाले नहीं, शहर वाले। ठीक है, और देहात वाले भी फॉलो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा कोई नहीं पढ़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ना 2 घंटा पढ़िए, तो आप अभी 2 घंटा फिलहाल में नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि आपके पास एक टच वाला मोबाइल फोन है, आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 मिनट कोई प्रश्न याद करेंगे तो 2 मिनट अपना मोबाइल ओपन करके व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस वगैरह होता है वो देखेंगे। ये कड़वी सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके अंदर खुद खूबी छुपी हुई है। और जो स्मार्ट वर्क होता है इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, जी जान लगा कर जो भी 2 से 3 महीना बचा होता है ना, तो कम से कम ना डेली वो 2 से 3 घंटा अच्छे से मन लगा कर पढ़ते हैं, तो 80-85-90% उनका अंक आ जाता है। और वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 2 से 3 घंटा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 8 से 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 घंटे पढ़ने से आप अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। इतना आप लोग मतलब कि अपने अंदर ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप लोग नोटिस करिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आप लोग नोटिस करिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता रहा हूँ, इस इंपॉर्टेंट चीज को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। एक बात हमेशा आप लोग जिंदगी में याद रखिएगा, किताबें और माँ बाप जिंदगी में कभी आपको धोखा नहीं देगी। भले ही आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये गांव वाले, शहर वाले आपको धोखा दे देंगे, लेकिन किताब, माँ बाप आपके जिंदगी में कभी धोखा नहीं दे सकते। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, आप अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी बुरे वक्त ने आपको काबिलियत बनाया है। इसलिए आप अपने बुरे वक्त का
शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे सेट योर गोल। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका गोल क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप 10th का तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो जुनूनियत होगा ना कि मैं इस बार 2023 में 2024 में कितना % अंक ला सकता हूं। कम से कम आप लोग सोच रहे होंगे कि कम से कम, देखिए जो कमजोर बच्चा होता है वो समझता होगा कि कम से कम 350 प्लस मेरा नंबर आ जाए ना, या फिर 300 नंबर आ जाए ताकि मैं फर्स्ट डिवीजन कर दूं। लेकिन इसके बाद वाला जो छात्र होता है ना, वो चाहता है कि मैं 400 प्लस नंबर लाऊं। और बहुत बच्चे समझते हैं कि 400 अगर 50 प्लस नंबर आ जाए तो मैं भी टॉपर के लिस्ट में आ सकता हूं। तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप एक अपना गोल सेट करिए कि आप 70% को लेकर पढ़ रहे हैं या फिर 80% या फिर 90% को। मान लेते हैं कि आप अपना गोल सेट किया है 90% का, तो आप 90% अपना गोल लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 90% का गोल आपका 90% का गोल लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 90% नहीं है तो कम से कम 80% तो जरूर आएगा। इतना आप लोग ख्याल रखिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका बेस्ट टाइम टेबल। पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या है? ये नहीं कि आप देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बना लेते हैं, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, और वो फटाफट टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरा ऐसा पेज भर लेते हैं, ये सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ये सभी करके अपना अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। और ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं वो कभी भी जिंदगी में जो IAS अफसर बनता है ना, वो भी बंदा वैसा टाइम टेबल नहीं बनाता, वैसा आप लोग टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन वैसा आप लोग को टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है, आप लोग को वही टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो रोज आप फॉलो कर सके। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने टाइम टेबल बनाया कि सुबह में 4 बजे उठ जाऊंगा, और मतलब कि जो भी है मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊंगा। उसके बाद से जो भी मेरे पास आधा घंटा उसमें समय लगेगा तो मैं 4:30 बजे से रखूंगा, 4:30 बजे से मैं टाइम टेबल रखूंगा और 6 बजे तक अच्छे से और मस्ती से पढ़ूंगा। 6 बजे के बाद ही आप लोगों का कोचिंग ट्यूशन होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ट्यूशन मत जाइए, अगर मन कर रहा है तो कोचिंग ट्यूशन भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सबसे बेहतर है सेल्फ स्टडी, घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी करना। क्योंकि आजकल के जमाने में ना आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से भी अच्छे से सेल्फ स्टडी करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि जो बंदा टॉपर बनता है वो ट्यूशन कोचिंग के भरोसे नहीं बैठा रहता है, वो अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से करता है। ठीक है, तो आप अपने एक टाइम सेट कर लीजिएगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं तो आप लोगों को टाइम टेबल बता दूंगा, बट मेरे टाइम टेबल के अलावा जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा उसके टाइम टेबल के अनुसार आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतना आप लोग चैलेंज रखिए। मैं कहूंगा कि आप भी 4 बजे सुबह में उठ जाइएगा, 4 बजे, और आप लोग 4:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, 6 बजे तक कम से कम पढ़िएगा। 6 बजे तक, यानी कि आपको लगा है 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा समय लगा पढ़ने में, तो 1.5 घंटा में आप जो भी कुछ पढ़िएगा वो सब का सब आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हर एक चीज याद रहता है। क्योंकि अगर आप शाम को ऐसा मतलब कि फॉलो करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे ना, तो मतलब कि दोपहर में जो भी आप काम वगैरह किए होंगे सब आपके माइंड में इधर उधर घूमता होगा, तो अच्छे से उस समझ नहीं आ पाएगा। लेकिन रात में सोते समय वो पूरा का पूरा खलास होता है आपके दिमाग में से। ठीक है, और सुबह में उठकर जो भी कुछ पढ़िएगा तो शुरुआती यहीं से शुरुआत होगा। ठीक है, और यहीं से आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा हम आपको बताने वाले हैं, तीसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए आपका तीसरा नंबर टॉपिक क्या है। तीसरा नंबर टॉपिक बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, मुश्किलें आए तो जिंदगी में कभी घबराना मत मेरे दोस्त। जिंदगी में मुश्किलें आए तो कभी घबराना मत मेरे दोस्त। जीत कर मतलब कि हार कर जीतने वाला ही बाजीगर कहलाता है, इस बात को आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर आपका कहता है ना कि क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक के बारे में आप लोग समझते होंगे, अगर क्वेश्चन बैंक के बारे में आप लोग नहीं समझते होंगे तो समझा मैं देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है उसका पूरा सेट दिया रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th का और 10th का मैथ साइंस सोशल साइंस संस्कृत हिंदी वगैरह उर्दू नॉन हिंदी सब दिया रहता है। तो क्वेश्चन बैंक देखिए सबसे पहले ना क्वेश्चन बैंक में कम से कम 5 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर ऑल सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में एग्जाम देने वाला है ना, तो 2022 का 2022 2021 2020 2019 और 2018 से लेकर, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ना
मतलब कि 2018 से ही पैटर्न चेंज किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगर आप लोग 22, 21, 20, 19, 18 इन 5 साल का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं ना कि अगर मैथ में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो 100% एकदम आप टिक लगाकर आएंगे एकदम सही से, ये मेरा 100% दावा है। तो ऐसा ही आप ना हर सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, सब आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग देखिए डेली का टारगेट आप लोगों को सेट करना है, डेली का आप लोग टारगेट सेट करिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्त पढ़ने वाला बनाओ। देखिए क्या होता है ना, ट्यूशन कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता है ना, तो जो लफुआ दोस्त होता है ना, जो कहता है कि चलो इधर चलो उधर चलो, आज चलते हैं इस होटल में खाना खाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो बिरयानी खाएंगे, ऐसा दोस्त आप लोग बिल्कुल ना बनाए, ठीक है। आप लोग वैसा ही दोस्त बनाए जो पढ़ने वाला हो। भले ही आप पढ़ने में कमजोर है लेकिन आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं। अच्छे दोस्त का संगत करिएगा तो आपको अगर कुछ चीज में डाउट होता है, कुछ चीज आपको नहीं आता है ना, तो वह दोस्त आपको हेल्प कर देगा, तो वही दुनिया का सबसे सच्चा दोस्त कहलाता है। ऐसा दोस्त नहीं कि परीक्षा आपको इधर उधर भटकाए, इधर उधर आपको ले जाए, वैसा दोस्त आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉपी पर लिखने का खुद से प्रैक्टिस करो, ये सबसे ज्यादा 100% रूल लागू होता है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर जो भी लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताता हूं किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं सबसे पहले बताता हूं उस प्रश्नों को आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, बल्कि उस प्रश्न को अच्छे से 1-2 बार पढ़कर समझ लो, और समझ लेने के बाद खुद से कॉपी पर उसे अच्छे से लिखने का प्रयास करो। अगर आप लोग खुद से उस प्रश्न को कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बरकरार रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना जो क्वेश्चन पूछता है ना उसको आपको रट कर सुनाना नहीं होता है, बल्कि आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो जब तक आप खुद से आप घर पर बैठकर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तब तक आप बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए क्या होता है ना, बहुत बच्चा ना गैस खरीद लेता है और मार रट्टा पर रट्टा मार कर पूरा क्वेश्चन में ही रट जाता है। अब तो उसको पूरा क्वेश्चन रट लिया, क्वेश्चन ट्यूशन में जाएगा, कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रटा हुआ रहेगा, उसको सुना देगा। लेकिन क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं भी 2018 में परीक्षा दिया था और मैंने बहुत प्रश्न को रट्टा था, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मुझे तो सब क्वेश्चन पता था, लेकिन मैंने तो 80% क्वेश्चन को रट्टा मारा था। तो जब मैंने क्वेश्चन रट्टा मारा था और उस टाइम मैंने जब क्वेश्चन को लिख रहा था ना, तो मेरा रटा हुआ एक भी प्रश्न दिमाग में नहीं आया था। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसका भी मैं परिभाषा भूल गया था। तो मैं कितना मूर्ख था, और मुझे बताने वाला उस समय कोई नहीं था कि किसी भी प्रश्न को रट्टा नहीं जाता है, समझ कर लिखा जाता है, और समझ कर लिखा हुआ ही प्रश्न को अच्छे नंबर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, लेकिन मैं उस पर गौर नहीं किया था। मैंने रट लिया था प्रश्न को, तो मुझे थोड़ा रिजल्ट में दिक्कत आई थी, लेकिन उतना दिक्कत नहीं आई थी जितना चाहिए, अच्छा नंबर आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, अच्छे से पहले मतलब घर पर खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो मैं आप लोगों को पूरा मोटिवेट करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। देखिए जब तुम्हारा हौसला आसमान तक छुएगा ना मेरे बंदे, जब तुम्हारा हौसला आसमान तक छुएगा तो कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। देखिए अब मान लेते हैं कि आपके पास 2 से 3 महीना बाकी है और इस टाइम आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं और डेली स्कूल जाते हैं, डेली कोचिंग जाते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, तो देखिएगा आपके आसपास वाले आपके जो करीबी दोस्त होंगे या फिर आपके पड़ोस वाले होंगे या फिर आपके रिश्तेदार वाले होंगे ना, तो रिश्तेदार वाले कहेंगे बाबू हमारे यहाँ आ जाओ ना, मन नहीं लगता है, तुम कभी नहीं आते हो। तो वो बोलेगा चलो आज यहाँ पढ़ाई करने चले, और वो बोलेगा यहाँ पढ़ाई करने। पूरा इतिहास गवाह है कि जो बंदा ऊपर की मतलब कि उड़ता है ना, उसको नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जरूर चला आता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो आप लोग इस बात पर गौर जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग गौर जरूर करिएगा, ये हमको गौर नहीं करना है बल्कि आप लोगों को गौर करना है, ठीक है। अब देखिए
इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सभी चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ क्यों ना हो, आपको सभी चैप्टर का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला से आप ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और रिवीजन तो डेली करना है, आपको डेली रिवीजन करना है। तो ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो पक्का 90% क्या आप 95%, 100% के करीब नंबर ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। एक तो पहले से आप शुरू से थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे, और जो मेन पढ़ाई है वो 3 महीना में आप पढ़ लेंगे। तो ऑलरेडी मैं गैस दे रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को भी मेरा 150 रुपए का गैस चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए मैं 150 रुपए का वो गैस दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप तो क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो 150 रुपया 200 से कम मिलेगा नहीं, ठीक है। इतना तो रुपया जरूर लगेगा। तो मैं क्या किया हूं ना, जो बच्चा अभी तक शुरू से नहीं पढ़ पाया उनके लिए ना मैं 150 रुपए का एक पीडीएफ बनाया हूं। 150 रुपए का एक पीडीएफ मैं बना दिया हूं। उस पीडीएफ में मैथ रहेगा, मैथ साइंस, देखिए क्या क्या रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा, ठीक है। सोशल, उसमें साइंस मौजूद रहेगा, सोशल साइंस, हिंदी भी साथ में रहेगा, ठीक है। और साथ में आपका संस्कृत भी रहेगा। इन 5 विषयों का ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में रखा हूं, जो 150 रुपये में दे रहा हूं। तो और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिया हूं वो 100% 2023 बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा, बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2023 में, ठीक है। अगर किसी को भी लेना होगा तो 150 रुपया हमारा मोबाइल नंबर इतना पर पेमेंट करके ले सकते हैं, 9693779407। इसी नंबर पर आपको ना 150 रुपये पेमेंट करके इन 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिएगा। और साथ में आपको सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे दूंगा, मैथ का भी दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ना सबसे पहले इसका जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वो 150 रुपये ले जाइए। ये आप मत सोचिए कि 150 रुपये क्या है, एक तो 50 रुपया आप ना डेली इधर उधर खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा भी गौर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप 150 में मेरा पीडीएफ खरीद लेंगे तो आप दिन रात सोचेंगे कहां से 150 में खरीद लिया, मेरा 150 में लॉस हो गया। अरे मेरे बंदे, अगर तुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो 150 रुपये तो खर्च करना ही पड़ेगा। और ऑलरेडी मैं तो आप लोगों को जी जान लगा देता हूं, जब भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है तो मतलब कि पूरा जी जान लगा देता हूं। मैं ये सोचता हूं कि जैसे कि मेरे घर का कोई लड़का हो, मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इस बात को देखिए, मुझे अभिमन्यु की एक बात पसंद आई थी, ठीक है। मुझे अभिमन्यु की एक बात पसंद आई थी जो आज भी मेरे दिल में चुभता है। मतलब कि वो कहा था कि हिम्मत से हारो, हिम्मत मत हारो। अगर आप परीक्षा में सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा तो आप 50% अभी हार गए। जो बंदा कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं वो उसी समय 50% हार जाता है। इसलिए आप किसी भी काम को ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता हूं। दुनिया में जो भी काम हुआ है किसी न किसी व्यक्ति ने ही किया है, याद रखना। तो आप लोग इस बात को गौर करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कुछ ना कुछ नया चीज देते रहूंगा जो आपके लाइफ के लिए, पढ़ाई के लिए, हर क्षेत्र के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट ढेर सारा बहुत करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। 1-2 लड़के हैं जो कि मेरा हर वीडियो शेयर करते हैं, तो देखते हैं आज का ये वीडियो कौन कौन बंदा शेयर करता है, ठीक है।